चलिए आज शुरू करते हैं आज की बात वीकली करंट अफेयर्स 4 मई 2020। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, पटना, लखनऊ और नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसको उस पर बसें चलाने के लिए इन लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टोटली बैंड द परचेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स फॉर 1 ईयर? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल। आंसर इज हरियाणा। यानी कि हरियाणा ने लॉकडाउन में जो बसें, एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स हैं इन सबको छोड़ के जो भी कार जीप है उसकी 1 साल तक उसको खरीदने पे रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 1 जून। इसका जो सही आंसर है वो है 1 मई को। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि लगभग 80 देशों में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है और इसे मे डे के नाम से भी मनाया जाता है। जो भी लेबर कॉरपोरेशंस होते हैं या जो श्रम संघ होते हैं उसमें उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई 1886 से मनाया जा रहा है। यानी कि इसमें जो है 8 घंटे से ज़्यादा किसी को भी काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। मिनिमम आपको 8 घंटे ही काम करना है, उससे ज़्यादा आप काम नहीं करेंगे। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 1923 में। मैक्सिमम 8 घंटे तक ही आप काम कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है? यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज डिसाइडेड टू गिव अ लोन ऑफ 11,370 करोड़ रुपीज टू फाइट कोरोना वायरस टू विच नेशन? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत यानी कि इंडिया। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि इस जो लोन का जो यूज़ किया जाएगा वो होगा कोरोना को काबू पाने के लिए। पिछड़े लोग जो हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। और एडीबी के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो है मात्सुगु असाकावा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण से होने से मौत पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? यानी कि जो लोग पोर्ट्स पे काम करते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज काइंड ऑफ एक मुहिम चालू करी है, जिसका कि पहला ऑप्शन है 10 लाख रुपए, 20 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख रुपए, ऑप्शन सी 50 लाख रुपए या फिर ऑप्शन डी 30 लाख रुपए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 50 लाख रुपए। अब इसमें क्या होगा कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने पे काम के दौरान जो भी शिपिंग कॉरपोरेशन है हमारा इंडिया का, वो कॉन्ट्रैक्टर और जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं लोग या फिर उनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, सबको 50 लाख रुपए का एक तरीके से बीमा उन्होंने उपलब्ध कराया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द किया गया? यानी कि विच कंट्री हैज पोस्टपोन्ड द पिच ब्लैक एयर एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 27 जुलाई टू 14 अगस्त 2020? इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने भारतीय वायुसेना के साथ 2018 में पिच ब्लैक एक्सरसाइज किया था। और पिच ब्लैक में ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स
ये एक बाई एनुअली होने वाला है, यानी कि हर 2 साल के बाद एक बार होता है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अपनी डिफेंस टाइज है, डिफेंस कॉपरेशन है, उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। उसके साथ साथ नेवल कॉपरेशन को भी बढ़ा दिया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया, यानी कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, OECD का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अमृता सिंह, ऑप्शन सी राहुल त्यागी, या ऑप्शन डी मनीषा सिंह। तो इसका जो आंसर है वो है, राइट आंसर इज मनीषा सिंह। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मनीषा सिंह जो है एक भारतीय अमेरिकी डिप्लोमेट हैं। अभी भी वो विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं वहाँ के, US के। और OECD का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। OECD के अंदर 36 कंट्रीज आते हैं और इसका जो मेन जो टारगेट रहता है, OECD का जो मोटो है वो है कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और वर्ल्ड को ट्रेड में सपोर्ट प्रदान करना। मनीषा सिंह को उसमें चुना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की आयु में निधन हो गया? अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि किसी का निधन हुआ, ये हुआ, किस किस का निधन हुआ, वो किस किस राज्य के थे। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा हमेशा आता है, कोई भी एक डिप्लोमेट हो सकता है या कोई भी क्रिकेटर हो सकता है या प्लेयर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है, देवानंद कुमार जो थे वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। 2013 से लेके 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के वो राज्यपाल रहे थे। उसके बाद 25 मार्च 2013 से 29 जून 2013 तक त्रिपुरा के रहे थे। उसके बाद दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल में भी उन्होंने राज्यपाल का भार संभाला था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किस राज्य ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर यानी कि OTC दवाएं रखने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा की लॉन्च किया है? यानी कि एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च की है जो कि खांसी, जुकाम और बुखार के लिए दवाइयों पे जो लोग उनको नज़र रखने के लिए ये ऐप उन्होंने बनाया है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल और ऑप्शन डी आसाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है उसने हाल ही में कोविड फार्मा के नाम से मोबाइल ऐप एक लॉन्च कर दिया है। इस ऐप से क्या होगा कि जो भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की लोग दवा का यूज़ करते हैं उन पे एक इन्होंने फोकस रखा जाएगा इस ऐप की मदद से। दुकान वाले से आप फ़ोन नंबर वगैरह भी वहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन कि ये एक अपनी तरीके से अलग तरीके से यूनिक एक क्वेश्चन बनता है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT कानपुर और ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो राइट आंसर इज IIT दिल्ली। अब प्रकृति का मैं फुल फॉर्म अगर बताऊं तो यह है प्रोडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये भी आ सकता है पेपर में कि आपको प्रकृति का फुल फॉर्म बताएं, क्योंकि कोरोना ही हर जगह पे अभी चल रहा है। अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है www.studydost.com, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है 757995896110। इस पे आप अपनी हमें डाउट्स दे सकते हैं, क्वेरी दे सकते हैं, आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए। गिव अस योर फीडबैक। यूट्यूब चैनल @studydost_online जो हमारा यूज़र नेम है, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज StudyDost_online और इंस्टाग्राम हैंडल भी है हमारा @StudyDost_online। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आप को अपडेटेड रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।